नमस्कार दोस्तों। विवाह एक पवित्र बंधन भाग नंबर 6। कबीर और रिधिमा के होठ आपस में जुड़ने ही वाले थे कि एक अनवांटेड आवाज़ से वो दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। ये रिधिमा का फ़ोन था जो बज रहा था। रिधिमा जल्दी से अपना फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ चली जाती है और कबीर एक गहरी सांस लेकर झट से कमरे से निकलकर ऊपर टेरेस पर चला जाता है, जहाँ इस वक्त उसके अलावा और कोई नहीं होता। कबीर खुद से बोला, यह मैं क्या करने जा रहा था? मैं उसे किस करने जा रहा था, और वो भी उसने भी मना नहीं किया। फिर वो अपने हाथों से अपने बालों को कस कर पकड़ कर बोला, क्या होगा, क्या हो रहा है मुझे? क्यों उसके ख्याल मेरा पीछा नहीं छोड़ते? क्यों उसका सुरूर हर वक्त मेरे ऊपर सवार रहता है? फिर जोर से चिल्लाकर क्यों? तभी उसे अपने सामने अपना अक्स खड़ा नजर आता है। अक्स, ये सवाल क्यों है तुम्हारे मन में? कबीर उसके सवाल के बदले में एक और सवाल करते हुए, और ये सवाल क्यों नहीं होना चाहिए मेरे मन में? अक्स, क्योंकि जो सवाल तुम्हारे मन में है उसका जवाब भी तुम्हारे मन में ही है। कबीर, नहीं है मेरे पास कोई जवाब, लेकिन अब मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो तुम भी यहाँ से चले जाओ। अक्स, क्यों? वह तुम्हारी बीबी है और अपनी पत्नी को लेकर ऐसे ख्याल मन में आना एक नॉर्मल बात है। कबीर झल्लाकर, नहीं, कोई नहीं है वो मेरी, नहीं है वो मेरी पत्नी। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का रिश्ता है उसके और मेरे बीच। अक्स, नाम का रिश्ता? क्या होता है ये नाम का रिश्ता? सब बकवास होती है। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, वो नाम के और बेनाम के नहीं होते। और शादी की है तुमने उससे, 7 फेरे लिए हैं अग्नि को साक्षी मानकर, मांग में सिंदूर भरा है तुमने उसकी, मंगलसूत्र पहनाया है उसके गले में। वह सब कुछ नाम का नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा और उसका रिश्ता भी सिर्फ नाम का नहीं है। पति पत्नी हो तुम, तुम्हारे मानने या ना मानने से यह रिश्ता बदल नहीं जाएगा। इसलिए अपने दिमाग से फालतू के ख्याल निकाल दो और खुद को इस रिश्ते को एक मौका दो। कबीर, मौका? हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे खुद को और रिधिमा को एक मौका देना चाहिए। इधर बालकनी में रिधिमा अपने मन में, कबीर, क्यों क्यों करते हो तुम ऐसा, जो मैं तुमसे फिर दोबारा नफरत करने पर मजबूर हो जाती हूँ? तुम हर बार मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। क्या हो जाता है अगर मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी में नहीं जाती? लेकिन तुम्हें तो हमेशा से दूसरों की कमजोरी का फ़ायदा ही उठाना होता है। हमेशा मुझे ब्लैकमेल करते रहते हो। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे कबीर, नफ़रत। यह कहकर वो थोड़ी देर वहीं बैठे काउच पर ही बैठी रहती है, फिर उठकर पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। वह अपने कबड़ में से एक ग्रीन कलर की साड़ी निकालती है, ग्रीन कलर की साड़ी और गले में सिर्फ मंगलसूत्र, हल्का सा मेकअप। बहुत प्यारी लग रही थी वो। अपने बालों को खुला छोड़कर वह अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और माथे पर छोटी सी स्टोन वाली बिंदी। रेडी होकर अपनी हील्स पहनकर और फ़ोन लेकर वो अपने कमरे से बाहर आती है। उसे सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर कुणाल एक जोर की सिट्टी मारता है और बोलता है, वाह भाभी, यू आर लुकिंग सो ब्रिटी। आज तो पार्टी में सबके होश ही उड़ जाने हैं। कुणाल के इस तरह सीटी बजाने से कशिश और कबीर की नज़र भी उसी तरफ चली जाती है। कशिश भी उसे देखकर कहती है, भाभी, आप सच में बहुत प्यारे लग रहे हो। तभी कबीर और रिधिमा की नज़र भी एक पल के लिए एक दूसरे से उलझ जाती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन फिर वह दोनों सिर झटक कर एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं। रिधिमा नीचे आकर कुणाल और कशिश से, थैंक यू। वैसे तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? क्या तुम दोनों नहीं चल रहे हो पार्टी में? कशिश, नहीं भाभी, मैं नहीं जा रही, क्योंकि कल मुझे कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट कराने हैं। रिधिमा कुणाल की तरफ देखते हुए, और कुणाल, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? कुणाल मुंह बनाते हुए, क्योंकि मुझे ऐसी पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि कबीर की तरफ देखते हुए, कुछ लोगों की वजह से इस तरह की पार्टीज रिसेप्शन पार्टी ना होकर सिर्फ बिजनेस पार्टी ही रह जाती हैं। रिधिमा धीरे से कुणाल के कान में, इतनी बोरिंग पार्टी तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे खड़ूस भाई की वजह से मुझे ज़बरदस्ती वहाँ जाना पड़ रहा है। रिधिमा ने वैसे तो बहुत धीरे से कहा था, लेकिन तब भी सारी बातें
कबीर ने सुन ली थी और वह कुणाल से गुस्से में बोलता है, अब अगर तुम्हारी बकवास पूरी हो गई हो तो क्या हम जाएं? और हाँ, अपना डिनर टाइम पर कर लेना और लेट तक जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कशिश तुम भी, और अगर ये तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे एक फ़ोन कर देना। कशिश, जी भाई, मैं अपना काम पूरा करके टाइम पर सो जाऊंगी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए और अब जाइए और वहाँ जाकर भाभी के साथ एंजॉय कीजिएगा, ना कि यहाँ की चिंता। कुणाल, चिल ब्रो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे इतना समझा रहे हैं। मैं डिनर टाइम पर कर लूँगा और आपकी इस लाडली को भी करवा दूंगा। कबीर, और हाँ, सिर्फ डिनर करना है, ड्रिंक नहीं। यह सुनकर कुणाल एक अच्छे बच्चे की तरह सिर हाँ में हिला देता है। कबीर रिधिमा से, अब चले मिसेज कपूर। कबीर आगे आगे चला जाता है और रिधिमा उसके पीछे पीछे चलती हुई बाहर आ जाती है। रिधिमा गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोलकर कार में बैठने ही वाली होती है कि तभी कबीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। कबीर, ओ मैडम, तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ मैं जो पीछे बैठ रही हो, यहाँ आगे आकर बैठो मेरे बराबर में। रिधिमा मन ही मन में उसे ढेर सारी गालियाँ देते हुए आगे जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और कबीर भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करके अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। कबीर का सारा ध्यान अपने ड्राइविंग पर होता है। कबीर सामने देखते हुए, रिधिमा प्लीज़ वहाँ पर कोई भी बखेड़ा खड़ा मत करना और वहाँ सबसे अच्छे से बिहेव करना। रिधिमा अपने दांत पीसते हुए बोली कि आरती उतारनी है, वहाँ जाकर क्या मुझे सबकी। कबीर बिना किसी भाव के बोला, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुमसे अच्छा बिहेवियर और एक्सपेक्ट करके ही सकता हूँ। रिधिमा कुछ देर गुस्से में बड़बड़ाती रही और फिर अपने फ़ोन में लग गई। थोड़ी देर में उसने गाड़ी अपनी मंजिल पर जाकर रुकी। सबसे पहले गाड़ी से सिर्फ कबीर उतरा क्योंकि वहाँ चारों तरफ ही मीडिया थी। कबीर की गाड़ी देखते ही उसके आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कबीर अपनी सख्त लुक में, देखिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा दूरी बनाए, दूर हो जाइए और एक प्रॉपर डिस्टेंस मैनेज कीजिए क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ भी है और वह इन सब के साथ कंफर्टेबल नहीं है। यह कहकर वह कार के दूसरी तरफ आ गया और एक जेंटलमैन की तरह उसने कार का दरवाज़ा खोला। तभी रिधिमा उसमें से उतरी और उसने अपना उल्टा हाथ कबीर के हाथ में दे दिया। यह देखकर कबीर तो हैरान हो गया और उसकी तरफ देखने लगा तो रिधिमा भी कबीर को देखकर मुस्कुरा दी। उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर कबीर खुद मन ही मन बोला, ओह, ये तो एक्टिंग कर रही है, कितनी कमाल की एक्टिंग करती है ये, इसे तो डॉक्टरी की बजाय बॉलीवुड में जाना चाहिए था। फिर उन दोनों ने मीडिया के सामने एक न्यूली वेड कपल की तरह काफ़ी सारे पोज दिए और कुछ देर बाद वह दोनों अंदर पार्टी के लिए चले गए। पार्टी में जहाँ बहुत सारी लड़कियां कबीर को देखकर मरी जा रही थी, वहीं रिधिमा को देखकर जल भून रही थी। अगर उन लड़कियों का बस चलता तो वह रिधिमा को गोली से मार ही देती। अब लड़कियों के लिए तो जलन की बात ही थी क्योंकि रिधिमा की वजह से शहर के सबसे हॉट और हैंडसम लड़का, और वह भी पेज 3 बिजनेसमैन, जिसके हाथ से जो निकल गया था, लड़कियों को अपनी ओर इस तरह गुस्से से घूरता देखकर रिधिमा का दिमाग खराब हो गया। जो लड़कियां रिधिमा को बुरी तरह से घूर रही थी उन्हें वापस घूरते हुए रिधिमा धीरे धीरे बोली, साली कुत्ती कमीनी। यह सुनकर कबीर की आंखें हैरानी से फैल गई। वह उसकी तरफ हल्का सा झुककर उसके कानों में फुसफुसाया, बिहेव मिसेज कपूर। रिधिमा गुस्से से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके गले की टाई को कसते हुए धीरे से बोली, वेट बिहेव। आप इन कमीनी लड़कियों को देख रहे हैं ना, जो मुझे कब से इस तरह घुर रही हैं। कबीर, तो तुम उनकी तरफ ध्यान ही क्यों दे रही हो? यहाँ पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो हम दोनों को देखकर एडमायर कर रहे हैं। फिर उसके चेहरे पर आई लटों को उनके कानों के पीछे करते हुए धीरे से उनके कान में बोला, यह किस तरह का बिहेवियर है और किस तरह की लैंग्वेज है जो तुम यूज कर रही हो मिसेज कपूर? तुम्हें देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम राजेश ठाकुर की बेटी हो और एक डॉक्टर बनने वाली। रिधिमा अपने दांत पीसते हुए, मेरे डैड को इस सब के बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें एक बात और बता दूँ कि मुझे शुद्ध हिंदी में इनसे भी अच्छी अच्छी गालियाँ देनी आती हैं। कहो तो तुम्हें भी किसी दिन सिखा दूँ। कबीर, शट अप रिधिमा, यू आर इम्पॉसिबल। फिर वह दोनों जाकर न्यूली वेड कपल से मिलते हैं और फिर कबीर अपने बिजनेस कलीन से बातें करने लग जाता है
और रिधिमा वहाँ उसके पास खड़ी बोर हो रही होती है, क्योंकि वो तो वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हाय कबीर। कबीर जैसे ही यह आवाज़ सुनता है उसका वहाँ से भाग जाने को मन करता है, लेकिन फिर भी वह अपना मन मारकर ज़बरदस्ती की मुस्कान अपने होठों पर चिपकाकर उस आवाज़ की तरफ मुड़ता है और बोलता है, हेलो मिस मेहरा, हाउ आर यू। वो लड़की नशे में झूलती हुई, ओ कबीर, मिस मेहरा नहीं पिया कहो, मुस्कुराते हुए बड़े ही मदहोशी वाले स्टाइल में बोली। रिधिमा उस लड़की को गौर से देखती है। उसने वाइन कलर की बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी नेक कुछ ज़्यादा ही डीप होने की वजह से उसकी क्लीवेज कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही थी। थोड़े शब्दों में कहे तो उसकी ड्रेस उसके बदन को छुपाने की बजाय दिखाने का काम ज़्यादा कर रही थी। पिया कबीर से बात कर रही होती है कि तभी उसकी नज़र कबीर के बराबर में खड़ी रिधिमा पर जाती है। तो वो कबीर से बोलती है, अरे कबीर, तुम्हारे साथ ये बहन जी कौन है? कौन है ये? कहाँ से उठा लाए इसे? ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में मैच भी नहीं करती। कबीर, बिहेव मिस मेहरा। जिसके बारे में घटिया अल्फाज आपकी ज़बान से निकले हैं ना, वो मेरी वाइफ है, मिसेज रिधिमा कबीर, कबीर कपूर। इस सब बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए और हाँ, अपनी हद में रहकर बात कीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी हद पार की तो आप सह नहीं पाएंगे। कबीर की बात सुनकर रिधिमा कबीर को देखने लगी। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कबीर उसके लिए भी कभी कोई स्टैंड भी लेगा। पिया नशे की हालत में कबीर के गाल पर उंगली रखकर, ओह कबीर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी पसंद इतनी घटिया और डाउन मार्केट हो सकती है। कितने घटिया कपड़े पहने हैं इसने। लगता है यह किसी मिडिल क्लास फैमिली से ही है, क्योंकि इसे तो ये भी नहीं पता कि अमीरों की पार्टी में क्या पहनकर जाया जाता है। मिडिल क्लास औरतों की तरह साड़ी पहनकर आई है। एक तो रिधिमा ज़बरदस्ती पार्टी में लाए जाने की वजह से पहले से ही गुस्से में थी, और अब पिया की बातें सुनकर उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो गया। बस इतना सुनना था कि रिधिमा गुस्से से फट पड़ी और बोली, मिस पिया मेहरा, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं कोई बहन जी नहीं हूँ, और ड्रेसिंग स्टाइल मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा ख़राब है। किसी की पार्टी में क्या पहनकर आया जाता है और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपने जिस्म की हाई सोसाइटी से बिलोंग करने की निशानी होता है तो मैं ऐसी हाई सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती हूँ। एक्चुअली मैं एक अच्छे परिवार की बेटी और एक अच्छे परिवार की बहू हूँ ना, कि कोई डांसर लुक एट योर ड्रेस मिस मेरा, यू आर जस्ट लुक लाइक ए डांसर। पिया, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे एक डांसर कहने की? मेरी ड्रेस को देखा है तुमने? कहाँ से मेरे कपड़े तुम्हें डांसर्स की तरह लग रहे हैं? ज़रा भी फैशन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। रिधिमा, हाँ सही कह रही हो तुम, तुम्हारी ड्रेस डांसर जैसी नहीं है। सॉरी, मैंने यह कह दिया तुम्हें। मैंने अब देखा तुम्हारी ड्रेस को ध्यान से। यह जो तुम्हारी ड्रेस है ये वही घटिया से डिज़ाइनर की घटिया सी ड्रेस है जिसकी लास्ट टाइम सेल लगी हुई थी, और कोई इसे फ्री में भी लेने को तैयार नहीं था। पिया, हैं, यू डाउन मार्केट गर्ल्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रेस के बारे में ऐसा कुछ कहने की? और मैंने यह कोई फ्री में नहीं खरीदी। रिधिमा उसकी बात को बीच में रोककर, हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने इसे फ्री में नहीं खरीदा, 5,000 रुपयों में ख़रीदा है ना तुमने इसे। लेकिन जो साड़ी मैंने पहनी है वह शहर के बेस्ट डिज़ाइनर की बेस्ट साड़ी है, और जिसकी कीमत, खैर छोड़ो, तुम्हारी औकात भी नहीं है वो जानने की। रिधिमा यह सब बोले जा रही थी और कबीर वहाँ हैरानी से खड़ा यह सब देखे जा रहा था। उसका मुंह खुला और आंखें हैरानी से फैल गई थी। पिया, तुम जैसी घटिया लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ अमीर आदमियों को बड़ी आसानी से फंसा लेती हो और फिर उनके पैसों पर ऐश करती हो। तुम आज इसलिए उछल रही हो क्योंकि तुमने कबीर कपूर से शादी की है और उनके पैसों का दिखावा कर रही हो। अपनी कोई पहचान और औकात तो होती नहीं है तुम्हारी जैसी लड़कियों की। यह सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है और उसकी मुठियाँ गुस्से में कस जाती हैं। वह पिया को कुछ बोलने ही वाला होता है कि रिधिमा उसका हाथ अपनी हथेली से दबाकर उसे रोक लेती है, और कबीर हैरानी से रिधिमा को देखता रहता है। रिधिमा, मेरे जैसी लड़की, यही कहा ना तुमने, मेरे जैसी लड़की। चलो तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। राजेश ठाकुर को तो जानती होगी ना तुम। यह सुनकर
पिया की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। उसका सारा नशा पल भर में गायब हो जाता है। रिद्धिमा, क्यों, क्या हुआ, घबरा गई? हाँ, वही राजेश ठाकुर जिनकी कंपनी में तुम्हारे पापा मैनेजर की नौकरी किया करते थे, उसी राजेश ठाकुर की बेटी हूँ मैं। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे डैड की कंपनी के नुकसान के पीछे भी तुम्हारे पापा का ही घटिया प्लान था। लेकिन तुम मेरे डैड की चिंता मत करना, क्योंकि मेरे डैड की कंपनी फिर से अपनी उसी पोजीशन पर पहुँच गई है जिस पर वो पहले थी, क्योंकि मेरे पापा यही डिजर्व करते हैं और तुम्हारे डैड की तरह नालायक, घटिया, कमीने और पीठ में छुरा घोंपने वाले इंसान नहीं हैं। पार्टी में आए हर इंसान की नज़र रिद्धिमा और पिया पर ही थी। पिया से अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती और वो वहाँ से चली जाती है। कबीर भी रिद्धिमा के मुंह में से ये सब सुनकर शोक में था, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। रिद्धिमा उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। थोड़ी देर बाद कबीर रिद्धिमा से पूछता है, रिद्धिमा, यह सब क्या था? रिद्धिमा, कुछ नहीं, और वह अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछ लेती है। कबीर ने एक बार फिर बड़े प्यार से उससे पूछा, क्या हुआ मिसेज कपूर, रो क्यों रही हो आप? तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, आपको ये कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी। नमस्ते।